तो आज हम बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में जिसका नाम है एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये आईपीओ आ रहा है 19 जनवरी से 23 जनवरी तक। ये एक एसएमई आईपीओ है। हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो लाइक अ प्रो। एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2017 में। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन साइज है 222 करोड़ का। और मोस्टली ये कंपनी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर अपस्केलिंग एंड करियर सर्विसेज लाइक law, finance, compliance, home, artificial intelligence, content writing and data science etc. कंपनी इंटरनेशनल बार एग्जाम्स कोर्सेज भी ऑफर करती है जो कि एग्जांपल है कनाडा बार एग्जाम्स एक्सेट्रा। कंपनी के अंदर 3 मेजर ब्रांड्स है जो कि है एक लॉ सीखो, सेकंड इज स्किल आर्बिट्रेज एंड थर्ड इज डेटा इज गुड। तो ये कंपनी के बारे में एक अच्छा पॉइंट हो जाता है कि इसके अंडर ऑलरेडी 3 ब्रांड्स है। अब कंपनी का डिटेल्स अगर देखेंगे तो आईपीओ डिटेल है, आईपीओ डेट है 19 जनवरी से 23 जनवरी। फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर। प्राइस बैंड है 133 टू 140 रुपीज पर शेयर। लिस्टिंग इसकी होगी एनएससी एसएमई पे क्योंकि ये एसएमई आईपीओ है। और इसका एक लॉट का साइज है 1000 शेयर्स। तो आप जब भी आप क्योंकि ये एसएमई आईपीओ है तो आपको लॉट्स में काम करना पड़ेगा। यानी आप एक लॉट या तो खरीद सकते हैं या फिर लॉट में बेच सकते हैं। आप इसमें नॉर्मल शेयर्स की तरह कुछ शेयर्स नहीं बेच सकते, आपको लॉट में ही खरीदना और बेचना पड़ेगा। इसका टोटल इश्यू साइज है 60 करोड़ एंड जिसमें से फ्रेश इश्यू साइज है 57.92 करोड़ एंड ओएफएस है 2.24 करोड़। ओएफएस इज ऑफर्स फॉर सेल। तो इससे पता चलता है कि फ्रेश इशू बहुत ज्यादा है जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज बताता है कंपनी के बारे में। अब इस आईपीओ का टेंटेटिव शेड्यूल जान लेते हैं। आईपीओ ओपन होगा 19 जनवरी को और क्लोजिंग होगा 23 जनवरी को। अलॉटमेंट इसका होगा 24 जनवरी को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपका रिटर्न इनिशिएट हो जाएगा 25 जनवरी को। 5 जनवरी को ही शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में अगर अलॉटमेंट हो गया है आपको तो। और इसका लिस्टिंग डेट है 29 जनवरी क्योंकि 26, 27 एंड 28 हमारा मार्केट बंद रहेगा, इसीलिए 29 को इसका फाइनली लिस्टिंग होगा ना। अगर लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट क्योंकि लॉट साइज 1000 का है, 1000 शेयर्स का है, तो आपके मिनिमम 1,40,000 रुपीज लगेंगे। और एचएनआई कोटा में अगर आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जो कि होंगे 2000 शेयर्स और उसका प्राइस होगा 2,80,000। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% रखा गया है और रिटेलर्स के लिए 35% कोटा है और एचएनआई और एनएनआई के लिए 50% कोटा है। तो आप देख सकते हैं कि रिटेल्स के लिए इसमें 35% रखा गया है तो जो कि बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आप मोस्टली रिटेल कोटा में अप्लाई करेंगे तो अच्छा होगा। अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ आने से पहले प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी 92.27% और जहाँ की और पोस्ट आईपीओ हो जाएगा वो 67.27%। फाइनेंशियली अब अगर हम इनके नंबर्स देखेंगे तो 2022 से 2023 तक इनका रेवेन्यू 80% से इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 603% से इंक्रीज हुआ है जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव नंबर है। अगर हम एसेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2021 में 5 लाख थे जो कि बढ़कर 103 हो गए और 2023 में 920 लाख हो गए हैं। और वही अगस्त में 31 अगस्त 2023 तक 1324 लाख हो चुके हैं। वही रिवेन्यू की बात करें तो 677 से बढ़कर वो अब 1859 हुआ और फिर 3354 लाख हो चुका है। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो इसमें पता चलेगा कि 2021 और 22 तक कंपनी लॉस मेकिंग थी पर फाइनली 23 में ये प्रॉफिट में आई जो कि हुआ 247 लाख और अगस्त तक इसका प्रॉफिट था 315 लाख। अगर नेटवर्थ की बात करें तो वो भी ना माइनस में था, पहले 2022 तक माइनस में है और 2023 में फाइनली कंपनी का नेटवर्थ प्लस में आया है जो कि है 206 लाख और फाइनली 31 अगस्त 2023 तक उसका नेटवर्थ हो चुका है 522 लाख। अगर रिजर्व्स की बात करें तो पहले वो माइनस में था और फाइनली 23 में 196 लाख हुआ। वहीं अगर हम बोरोइंग की बात करें तो ये कंपनी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि बोरोइंग इसके ना के बराबर है जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव होता है एक स्पेशली एक छोटी कंपनी के लिए, ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो आरओई इसके 119% है, आरओसी 157% है, डेट टू इक्विटी 0.08 है जो कि बहुत ही लो है, जो कि बहुत अच्छा है इस कंपनी का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 119% है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 0.29 है।
अगर ईपीएस की बात करें तो प्री आईपीओ 2.1 है और पोस्ट आईपीओ वो 4.77 हो जाएगा। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 66.69 है प्री आईपीओ, जो कि पोस्ट आईपीओ 29.37 हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लाती है तो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके कुछ पर्पस होते हैं। तो वो हम देखते हैं कि इस कंपनी का क्या पर्पस है। तो मोस्टली अगर आप पर्पस देखेंगे तो पहला पर्पस है कि अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन ऑफ कंपनी। मतलब ये कंपनी आईपीओ ला रही है ताकि वो अनआइडेंटिफाइड कुछ भी एक्विजिशन कर सके, कोई भी कंपनी को, जो भी कंपनी उनको उनके लिए बेनिफिशियल होगी या फिर वो एक्विजिशन करना चाहते हैं उन कंपनीज को एक्विजिशन कर सके। और सेकंड ऑब्जेक्टिव इन्होंने बताया है कि आइडेंटिफाइड एक्विजिशन, यानी ये जिस कंपनी को ऑलरेडी देख चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं और एक्विजिशन करना चाहते हो तो उसके लिए यूज करेंगे। एक्सपेंसेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। Next is expenses for the development of new courses, branding and marketing of the company. And next is working capital requirement for the company and so on. अगर हम जीएमपी की बात करें तो इसका 18 जनवरी तक चल रहा था जीएमपी 77 to 78, जो कि एक काफी इंप्रेसिव नंबर है एक एसएमई आईपीओ के लिए भी। Guys, thank you for watching and hit like and subscribe, share with your friends, and if you have any question comment below. Thank you everyone, signing off.